नमस्कार सर्वेश जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, नमस्कार। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं त्रिपाठी बढ़िया जी? बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, आज का जो विषय है सर्वेश जी, बेसिकली हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। हम बात करने वाले हैं, ये जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब होता है बेसिकली, कुछ लोगों का ये मानना है कि इसमें जो है मतलब काम ज़्यादा रहता है, काम के कंपैरिजन में सैलरी या कह सकते हैं कि जो मतलब सुविधाएँ होती हैं, वो लोगों को कम मिलती हैं। तो इस विषय पे मैं आपका यही जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आपके साथ में मुखातिब हूँ कि जैसे कि आपका वैसे भी 8 साल 10 साल का फार्मा में जो है करियर है। तो इस बारे में आप थोड़ा-सा खुल कर के बताएँ कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का लाइफ कैसा है, जॉब कैसा है? क्या इसमें मतलब पैसे उतने मिल पाते हैं, सुविधाएँ मिल पाती हैं? इस पे जो है थोड़ा-सा प्रकाश डालें। धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपने बहुत ही एक ऐसा विषय उठाया है, जिस विषय पे बात होनी चाहिए और जी। जानकारी भी होनी चाहिए। बेसिकली जैसे कि मुझे तो बहुत कम अभी समय हुआ है इस सेक्टर में आए हुए। जैसा कि मैंने देखा है, जब मैं स्टार्ट कर रहा था 2016-17 में, उस समय पे क्या था कि फार्मा सेक्टर में पैसा जो था वो हर किसी के लिए था। जी, जी। हर कोई कमा सकता था, कोई कैपेबल है वो भी, जो नहीं है वो भी। बट नाउ दिस टाइम सिचुएशन ये है कि मैं अगर कहूँ तो सिर्फ पैसा वही कमा सकता है या पैसा वही कमा रहा है इस समय पे जो कैपेबल है, जो स्मार्ट है। अब सबके लिए यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न है कि अब ना इतना ज़्यादा कंपटीशन है, उस कंपटीशन में अपने आप को सस्टेन कर पाना थोड़ा सा जी, पॉसिबल नहीं है, सही। क्योंकि लैक रिस्पॉन्सेस कंपनी की तरफ से होते हैं, खुद की भी होती है। परमानेंट दिमाग में खतरा रहता है जॉब कब चली जाए, नंबर नहीं हुआ तो जॉब जाएगी। सही। बट अगर हम लोग कोशिश करें, अपने बेसिक्स पे काम करें, जी, अब वो भी बहुत लोग नहीं करते हैं बेसिक्स पे काम। करेक्ट। अगर बेसिक्स पे हम लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी लोग जो हैं इंडस्ट्रीज में 28 साल से 30 साल से एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही अपना रोल मतलब प्ले कर रहे हैं, वो लोग अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेसिक पे हमें चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। डे टू डे जो अपडेट्स हैं वो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। उसी की वजह से हम लोग इस फील्ड में और आगे अभी हम लोग जा सकते हैं। जी। तो ये हमारा एक ओपिनियन है। जी, तो सर्वेश जी, एक चीज़ और मैं आपसे मतलब क्वेश्चन करना चाहूँगा। क्वेश्चन मैंने हालाँकि किया था, वो छूट गया, आप जो है वो पॉइंट मिस कर गए। ये सैलरी जो है एक एक्सेप्टेड जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की रहती है, अप्रॉक्स जैसे मान लीजिए कोई फ्रेशर जॉइन करता है, जो फ्रेशर इंडस्ट्री में आता है, तो उसकी सैलरी जो है जॉइनिंग के दौरान सैलरी, और आप लोग बताते हैं कि कुछ टीए डीए मिलता है, मतलब ये सारे एक्सपेंसेस वगैरह कुछ रहते हैं ऐसे। तो एक फ्रेशर का और एक 2 साल 4 साल जो फार्मा इंडस्ट्री में समय दे दिया है और अच्छी कंपनी में, तो मतलब वो कितना जो है मतलब कमाई। देखिए विकास जी, इस पे हम ये कहना चाहेंगे कि ये कंपनी के अपने अपने क्राइटेरियाज होते हैं कि एक मीडियोकर कंपनी होती है तो उसकी सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको मीट आउट करना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है। तो बहुत लोग बेसिकली पहले के समय में हर बड़ी कंपनी एक अपॉर्चुनिटी देती थी, हर कैंडिडेट्स को। और अब क्या है ना, अब कोई बड़ी कंपनी किसी भी कैंडिडेट को, फ्रेशर कैंडिडेट को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहता है। उनको ऐसा लगता है कि जितना हम कैंडिडेट को सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, इसके बाद में कैंडिडेट दूसरी कंपनी में स्विच करेगा। तो मीडियोकर कंपनी होती है, उनको कम पैसे में अपने जी, एक्सपेंसेस को मीट भी कर लेते हैं, उनको टारगेट भी कराना होता है। तो इस तरीके से रहता है। और रही बात कम सैलरी या फ्रेशर की, तो उसमें बेसिकली क्या रहता है कि जैसे बहुत जगह पे क्या होता है कि कंपनियां क्या करती हैं कि एक टारगेट दे दिया, जो भी मीडियम लेवल की कंपनी है, अब उस टारगेट को आपको मीट करना है। आप मीट नहीं कर पा रहे तो आपकी सैलरी कट कर दी है। बट एक जो एथिक्स वाली कंपनी जैसे रहती हैं, जो भी टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50 कंपनीज होती हैं, इनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जी, कि जो अपने किसी भी कैंडिडेट्स को, फ्रेशर को भी अगर कहीं ना कहीं अलाउ करते हैं तो अप्रॉक्स 15,000 रुपीज़ से स्टार्ट करते हैं। बाकी जो टीएडी है, डे टू डे अगर देखा जाए जिस तरीके से कि महंगाई बढ़ती जा रही है, उस महंगाई को नज़र रखते हुए जो हमारे डेली अलाउंसेस होते हैं, जिसको हम लोग डीए बोलते हैं, वो काफ़ी कम है। उस पे भी कंपनी समय समय पे अपना रिवीजन करती रहती है। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी कंपनी 200 रुपीज़ देती हैं डेली अलाउंसेस, कुछ 250 देती हैं, कुछ 300 देती हैं, कुछ जो इंडियन एमएनसीज कंपनी है वो अप्रॉक्स 350 भी देती हैं, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो 500 रुपीज़ भी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती हैं। अब तो रही
मैं एक चीज थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा। तो जैसे मान लिया जाए कि कोई एक फ्रेशर मेडिकल रैप है फार्मा इंडस्ट्री में, तो उसका सैलरी और एक्सपेंस एक महीने का कितना हो जाता होगा, एक मतलब उदाहरण के तौर पर। देखिए एवरेजली अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्या होता है कि डिपेंड करता है कि उसके जैसे सपोज दैट मान लीजिए 200 रुपीज़ किसी का डेली अलाउंसेस है, तो अगर एवरेज 24 डेज का 24 मतलब वर्किंग डेज को कंसीडर करेंगे अगर आप, तो अप्रॉक्स 200 से कर लीजिए, तो अप्रॉक्स 5000 मोटा मोटी आपका बन जाएगा। बट मल्टीपल टाइम्स क्या होता है कि इस इंडस्ट्री में कुछ इंटीरियर्स होते हैं जिनको हमें कवर करना होता है, जिसमें हम लोग डेली अलाउंसेस भी पे करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं कि उनको पर किलोमीटर के हिसाब से कुछ टीए भी देते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज 7 to 8,000 रुपीज़ उसका एक्सपेंसेस से हो जाता है, और बाकी आपका 15 to 18,000 या 15 to 20,000 के अराउंड में सैलरी रहती है। तो अप्रॉक्स मोटा मोटी अगर हम देखें तो 28 या 30,000 के बीच में मिल जाता है एक अच्छी कंपनी में अगर कोई कैंडिडेट को ज्वाइन करता है तो। जी। और ये जो जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका एक्सपीरियंस थोड़ा रिच रहता है, 2 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का है एक्सपीरियंस, अच्छी कंपनी में है, तो वो जो है मतलब उनकी अर्निंग, क्योंकि इसमें बताते हैं लोग कि इंसेंटिव वगैरह भी काफी अच्छा होता है अगर आप टारगेट वगैरह अपना अचीव करते हैं, तो मतलब इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश उसमें भी हम बताना चाहेंगे कि बेसिकली रहता क्या है कि इसमें डिपेंड करता है कि आपने चूज क्या किया है। स्पेशलिटी वाइज इसमें चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। अगर आप किसी जनरल सेगमेंट में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें मतलब एडवांटेज नहीं मिलता है, क्योंकि जनरल सेगमेंट में हर कैंडिडेट अपने आप को सेट कर लेता है। जी। बट स्पेशलिटी जहाँ पे होती है, स्पेशलिटी में कहीं ना कहीं आपकी स्पेशलाइजेशन की वैल्यू होती है। जी। अगर आप पर्टिकुलर कुछ सुपर स्पेशलिटी डिविजन्स होती हैं, लाइक नेफ्रो है, यूरो है, डर्मा है, या कहें कि कार्डियो है ना, सीडीसी है, या गायनको सेगमेंट है, या कह सकते हैं आईवीएफ सेगमेंट है, इन सेगमेंट्स में अगर आप जैसे हैं तो इन सेगमेंट में कहीं ना कहीं आपके स्पेशलाइजेशन की वैल्यू होती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि इन जो टारगेट्स कंपनी के थ्रू हम लोगों को दिए जाते हैं, अगर हम इसको अचीव करते हैं तो इसमें कुछ इंसेंटिव्स पॉलिसीज़ होती हैं जो कि बहुत ही अच्छी भी होती हैं, तो कहीं कहीं पे अच्छी नहीं भी होती हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो नहीं, जैसे मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे मान लीजिए फ्रेशर का जैसे आपने सैलरी बताया कि अप्रॉक्स 25, 28, 30 इस तरह से जो है सैलरी एक्सपेंसेस मिला करके, तो ये सैलरी जैसे किसी का 2 साल है फार्मा में या 4 साल फार्मा इंडस्ट्री में देने के बाद में उसकी सैलरी मतलब अप्रॉक्स कितनी मतलब हो जाती होगी? ये देखिए विकास जी, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बोलना चाहूँ या बताना चाहूँ, तो आज भी मेरे साथ के जो फ्रेंड सर्कल था जिन्होंने करियर मेरे साथ स्टार्ट किया एज अ फार्मा सेक्टर में, जी। आज भी वो लोग अप्रॉक्स वही 30,000 रुपीज़ विद एक्सपेंस के साथ में पा रहे हैं। जी। अब समय पर उन्होंने अपने आप को अपडेट और अपग्रेड नहीं किया, जिसकी वजह से आज भी सिचुएशन में है। उसी जगह पे जैसे मैंने अपने समय रहते हुए चीज़ों को सेट कर लिया या स्पेशलाइजेशन में चले गए, तो उसमें और मुझ में जैसे थोड़ा सा कंपैरिजन जब भी साथ में बैठते हैं, डिस्कशन होता है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट दिखता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए टाइम टू टाइम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अपडेट अगर अपने आप को नहीं कर रहे हैं, अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। अब ये मेन जो क्वेश्चन आपने कहा कि मतलब अप्रॉक्स क्या, तो अप्रॉक्स में कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे जो बात के भी लोगों ने करियर स्टार्ट किया उनका भी प्रेजेंट टाइम में करके 7 लाख का अप्रॉक्स है। जो मेरे साथ वाले हैं उनका भी 3.5 लाख है। तो ऐसे मतलब कहवाना थोड़ा मतलब ये है कि इसमें फ्लक्चुएशन है कि किसी का उसमें जो है कोई समय रहते अपने आप को अपडेट किया तो वो जो है आज 40,000 रुपए सैलरी और 10-5,000 रुपए 10,000 उसके एक्सपेंसेस आ रहे हैं, और उसी में अपने आप को किसी ने अपडेट नहीं किया तो जो है वो 30-32 सैलरी पा रहा है, बाकी 7-8,000 एक्सपेंसेस पा रहा है। तो मतलब इस तरह से जो है कर सकते हैं। उसमें देखिए विकास जी, बेसिकली होता क्या है कि होता है कि ये भी चीज़ है ना कि जैसे कि स्पेशलाइजेशन की जो एक वैल्यू है उसका रीज़न ही यही है। अब सपोज दैट हम लोग जिस फैटर्निटी में काम करते हैं उस फैटर्निटी में आपको जनरल फिजिशियंस मल्टीपल एवरी मतलब हर 1 किलोमीटर पे एक ना एक फिजिशियन BMS है, BHMS है, या MBBS है, या MD है, इस तरीके के मल्टीपल स्पेशल डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे। बट अगर हम बात करें नेफ्रोलॉजिस्ट है ना, या यूरोलॉजिस्ट, ये आपको किसी भी एक बड़ी सिटी में बहुत रेयर कम देखने को मिले, क्योंकि स्पेशलाइजेशन है। और तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती। तो ऐसे ही अपने सेगमेंट में भी है कि अगर हम एक स्पेशलाइजेशन को पकड़ते हैं तो उसमें कैंडिडेट्स या कहें कंपटीशन थोड़ा कम होता है, टफ भी होता है। तो ये मेरा एक मानना है कि अपने आप को समय पर अगर आपने अपडेट और अपग्रेड किया
सही ट्रैक आपको मिला, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। बहुत लोग साथ के हैं जिनके 12 लाख 10 लाख के पैकेजेस हैं, और डिपेंड ये भी करता है कि जैसे आपका कंपनी जो है वो किस कैटेगरी का कंपनी है, बी कैटेगरी का, सी कैटेगरी का, क्योंकि मल्टीपल हमारे जो आज भी सन फार्मा के जैसे फ्रेंड्स सर्कल है उनके 7 to 8 लाख रुपीस पैकेज है जो साथ में उन्होंने करियर स्टार्ट किया। तो सब अपनी अपनी कंपनी की पॉलिसीज और क्राइटेरियाज होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग। तो मेरा भी मतलब यही जानना है, मैं भी थोड़ा बहुत जॉब किया हूँ फार्मा इंडस्ट्री को, मैंने भी लोगों से मतलब ऐसे आप ही की तरह लोगों से जो है मिला जुला और क्वेश्चन ऐसे हुआ नॉर्मली ही। तो लोगों का यही कहना था कि जो है डिपेंड करता है कि आप जो है सेगमेंट कौन सा चूज किए हैं, स्पेशलिटी यानी कि जो है आपकी क्या है, प्लस जो है आप किस कंपनी में हैं, ए कैटेगरी में है, बी कैटेगरी या सी कैटेगरी में। तो ए कैटेगरी वाली जो कंपनियां हैं वो जो है अपने इंक्रीमेंट वगैरह को लेकर के थोड़ा सा वो रहती हैं, ज़्यादा वो अच्छे इंक्रीमेंट लगाती हैं। तो वो जो हमारे साथ मतलब जो आपके साथ के जैसे आपने कहा कि 5 साल 6 साल का जिसका कैरियर है आपके साथ का है, सन में है, तो वो जो है 7 लाख 8 लाख के पैकेज पे पहुंच गया। वहीं कोई दूसरा जो है कोरोना है या मान लीजिए दूसरी कोई अदर कंपनी है, सिप्ला है या कोई इस तरह से, तो उनका जो है 8 की जगह 6.5 या 6 या 5.5 इस तरह से पहुंचा हुआ है। तो ये मतलब है कि ये कहा जा सकता है कि मतलब जीने खाने के लिए आप अच्छे से जीने खाने के लिए लोग मतलब खा सकते हैं। किसी का इसी में 40 भी कह सकते हैं कि 40 कोई पा रहा है, कोई 70 भी पा रहा है, कोई 50 पा रहा है एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इस तरह का। अब इसमें देखिए विकास सर, एक भी और मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि बेसिकली जो फार्मा इंडस्ट्री है, जो फार्मा सेक्टर है जी, बेसिकली इसमें पहले जितने भी फार्मासिस्ट जिन्होंने बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री या डिप्लोमा किया होता था, उन कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, क्योंकि फार्माकोलॉजी पढ़ना, ड्रग्स के बारे में अपडेट्स डॉक्टर्स को प्रोवाइड करना, ये सारी होता था। लेकिन कुछ समय से प्रचलन या चलन में ऐसा भी आया 2010 या 13 या 15 के बाद में कि किसी भी सेगमेंट का बंदा हो और थोड़ा इंग्लिश बोलना उसको अगर आता है, लेमन लैंग्वेज मतलब डॉक्टर को समझा सकता है या अपने आप के बारे में बता सकता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिली। और इसमें स्ट्रगल, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था इस फील्ड में, कि पहले सबके लिए पैसा था, अब सबके लिए नहीं है। जो स्मार्ट है उसी के लिए पैसा है, क्योंकि अब मेहनत वाला जमाना चला गया, क्योंकि एआई अपडेटेड पूरा सब कुछ हो गया है। करेक्ट। अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ एआई से चलती है। अब अगर आप पैरों से मजबूत हैं लेकिन जहाँ पे एआई का काम है, तो वहाँ पे आपको दिमाग से ही काम लेना पड़ेगा, ना कि आप मेहनत करके। जैसे पहले होता था, मेहनत ज़्यादा होती थी, पहले कम्युनिकेशन जो था बहुत वर्बली ज़्यादा था, और मोबाइल फ़ोन से कहें या इस तरीके से कम चीज़ें रहती थी, मेल का कम यूजेस थे, व्हाट्सएप का कम यूजेस था। जैसे जैसे डे टू डे लाइफ में जैसे जैसे अपडेट्स आते चले गए, और जिन्होंने अपने आप को अपडेट्स किया वो आज भी इंडस्ट्री में हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं। जिन्होंने अपने आप को अपडेट और अपग्रेड नहीं किया वो आज भी, अभी रिसेंट का मैं अगर घटना बताऊँ, एक हमारे मिलने वाले हैं, एक जोनल लेवल की पोस्ट पे हैं, अल्फा डेविड जैसी एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो बहुत 73 या 75 ईयर ओल्ड कंपनी थी, जिन्होंने मतलब एक तरीके से कहें कि चलता रहा, चलाते चले गए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि कंपनी ने अपने आप को अपडेट किया, अपग्रेड किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। तो एक समय वो आया कि उन्होंने जब एज अ जोनल हेड का प्रमोशन लिया, देन इसके बाद में उनके पास मल्टीपल्स जो डेटा शेयर करना होता है, वीकली है, मंथली है, या डे टू डे डेटाज होते हैं, जो आपको लैपटॉप से या कहें कि अपना इंटरनेट कैफ़े से, पहले इंटरनेट कैफ़े पे ज़्यादा जाना होता था, अब नहीं, अब तो मोस्टली आपको लैपटॉप यूज़ करना पड़ेगा, लैपटॉप मोबाइल से। उन्होंने अपने आप को चीज़ों में अपग्रेड नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने अंडर प्रेशर होकर के कंपनी को लीव कर दिया और उन्होंने अपना स्टार्ट किया। तो कहने का मतलब ये है कि वही बार बार बात आ रही कि अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, स्मार्ट तरीके से नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा टफ एंड ट्रिपिकल है इस जॉब को हैंडल करना। ये हमारा एक फिलहाल ओपिनियन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी, आपने इस विषय पर जो है बहुत अच्छे से जो है चर्चा किया और बताया कि जो है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकता है, किस तरह से कर सकता है, कितनी अर्निंग हो सकती है, किस तरह से हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर करी आपके साथ में। बहुत अच्छा लगा आपसे जो है ये पॉडकास्ट, बहुत अच्छा लगा हमें भी। आपने ऐसे मुद्दे पे इस चर्चा का विषय रखा और हमने भी जो हमारे ओपिनियंस हैं कुछ मैंने दिए, हो सकता है कुछ मैंने गलत सही किसी कंपनी के बारे में या कुछ ऐसा कोट किया हो, तो उसके लिए हमारा कोई ऐसा अटेंशन नहीं था। शुक्रिया। नहीं, इट्स जस्ट एग्जाम्पल। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विकास जी।